ये देखिए मैंने हिंदी में समझा दिया है। अब देखिए देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल के अंदर अपन बात करें तो देखिए टू पार्टीज होती है। कौन सी होती है? एक सेंडर होती है, एक रिसीवर होती है। सेंडर वाला रिसीवर को भेजेगा, रिसीवर वाला जो भी फाइल है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन देखिए जो भी सेंडर है वो मैसेज को तो भेज सकता है, लेकिन मैसेज पे अटैक होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू। तो देखिए जब वो भेज रहा है तो जो थर्ड पार्टी है या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल है वो कहता है कि भेजने से पहले ही, ट्रांसमिट होने से पहले ही वो अनरीडेबल फॉर्म में हो जाना चाहिए। कि मतलब जैसे एक में अगर कोई भी फाइल ले रहा हूँ, भेज रहा हूँ, उसके हजारों टुकड़े करके मैंने फेंक दिए और पता चला एल्गोज इस तरह की लगाए कि डिजिटली वो सारे इकट्ठे हो गए, तो वो देखिए अनरीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। फिर ये नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल कहता है कि जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो देखिए ट्रांसफरिंग हो रही है, तो जो ट्रांसमिट हो रही है जो भी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर देखिए थर्ड पार्टी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके ऑथेंटिकेट चैनल्स के थ्रू हो। कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लिए ट्रस्टेड चैनल काम में लिए जाने चाहिए। तो नेटवर्क सिक्योरिटी देखिए अगर अपन बात करें कि मेजर टास्क कौन कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जो भी रीडेबल मैसेज है उसको अनरीडेबल फॉर्म में डिफरेंट एल्गोरिथम, और जितने बिट की एल्गोरिथम होगी, जितनी टू रेज टू पावर की, अगर मैं 2 रेज टू पावर 16 लगा रहा हूँ, 8 लगा रहा हूँ या फिर 4 लगा रहा हूँ या 32 लगा रहा हूँ, तो वो देखिए वो उतना ही ज़्यादा उसको क्रैक करना किसी भी जो आपके ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है और आपका मैसेज सिक्योर रहता है। नेक्स्ट जो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल डिजाइनर्स होते हैं वो देखिए जनरेशन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं। मींस वो की मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, और की मैनेजमेंट का आइडिया आपको भी है क्योंकि आपने डीबीएमएस पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर सीक्रेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो एंड लेवल पे ये वर्क करनी चाहिए। एंड लेवल मींस सेंडर एंड लेवल एंड रिसीवर एंड लेवल। जैसे ही अगर सेंडर एंड लेवल आया, मैंने जैसे ही पता चला जीमेल से किसी को मेल भेजी, तो जैसे ही मैंने मेल सेंड करी तो सेंड करते ही वो क्या होगा कि उसके अंदर नेटवर्क जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है वो अप्लाई कर जाएगी, और उससे क्या होगा कि वो डिकोड हो जाए। मतलब जो भी आपका जो मेरी फाइल है वो आपके एनकोड हो जाएगी, मींस एनक्रिप्टेड हो जाएगी, और वो फिर एल्गोज उसके 2 रेज टू पावर में लगेंगी और किसी को समझ में नहीं आएगी। और बाद में जैसे ही आपके रिसीवर को जाएगा उसके अंदर देखिए विद इन पार्ट ऑफ सेकंड में, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड में उसके पास पहुंच भी जाएगी, और बाद में वही एल्गोज के थ्रू वहां पर डिकोड होके रीडेबल फॉर्म में पहुंच जाएगी। तो देखिए ये मैंने आपको नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल बताया कि किस तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल वर्कआउट करता है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज के अंदर काम में ली जाती है। अगर अपन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में कुछ कोड होते हैं, कुछ सीक्रेट कोड होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन वन पार्टी टू अनदर पार्टी किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अगर अपन बात करें कि किस तरह से जो डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है या फिर किस तरह से हैकिंग की जाती है, तो इसके अंदर देखिए 2 टाइप्स से आपके जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो ब्रीच करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट आते हैं आपके हैकर्स देखिए पेनिट्रेशन पे वर्क करते हैं, और ये मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको समझा भी रखी है। जो आपके
हार्म करने की कोशिश करते हैं किसी भी सिस्टम। सेकंड, जो आपके जो इंट्रूडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपके सिस्टम को देखिए फाइनेंशियल गेन के लिए, जैसे मैंने रैंसमवेयर के लिए बताया था कि फर्स्ट पार्टी हैकर्स तो हो सकते हैं कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस तरह से उनको एम्प्लॉय मीन्स उनको एक टेंडर दिया हो कि आप इस कंपनी को डैमेज करें, इनके डेटा को डैमेज करें, या फिर आप इनको किसी तरीके से लॉस पहुंचाएं। लेकिन जो आपके सेकंड टाइप्स ऑफ अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रैंसमवेयर के लिए वर्कआउट करते हैं। आप उन्हें पैसे दे दीजिए, आप जो भी क्रिप्टो करेंसी है उनके थ्रू उनको पेमेंट कर दीजिए और वो आपको डेटा लौटा देंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको कुछ बताया था। और टू टाइप्स की इसमें रिस्क काम में आती है नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल में। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन थ्रेट, वो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर अगर अनऑथराइज्ड वे में अगर वो ट्रांसमिट होती है तो नुकसान हो सकता है। सेकंड, सर्विस थ्रेट, कि आपके जो सर्विस मैकेनिज्म है, नेटवर्क सर्विस मैकेनिज्म है, उसके अंदर भी आपके अटैक किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको नेटवर्क मॉडल के बारे में विस्तार से मीन्स बताया था। और मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये टू वे थे आपके गेटवे के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग के लिए, कि आप लॉगिन स्ट्रॉन्ग रखें, लॉगिन आईडी सिंपल नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ और इस तरह के, या फिर आपके किसी के भी आपने पापा का नाम रख दिया, मम्मी का नाम रख दिया, इस तरह के नहीं होने चाहिए। थर्ड, आपके टू वे ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए। और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बायोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं, थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन, या फिर फेस इम्प्रेशन, या फिर आप जो रेटिना इम्प्रेशन होता है ऑथेंटिकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल। अब देखिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में, तो ये भी टॉपिक था कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो एक बार इसको शुरू में भी मैंने आपको डेफिनेशंस के थ्रू बताया था कि AWS के अकॉर्डिंग क्या होती है, ओरेकल के अकॉर्डिंग क्या होती है, तो यहाँ पर सिस्को के थ्रू क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो ये देखिए, अगर अपन एक बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी पढ़ ली, अब क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है। क्रिप्टो सिस्टम मीन्स कि अगर मैं IT पर्सन नहीं हूँ या फिर मुझे क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज नहीं है, सपोज कीजिए कि मैं एक बैंकर हूँ और मेरा काम केवल ये है कि मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, उनका सारा फाइनेंशियल और सब मैनेज करना, तो उसके लिए मैं सिस्टम परचेज करूँगा। मुझे कोई मतलब नहीं आप कौन सी एल्गोज काम में ले रहे हो, हार्डवेयर कौन सा काम ले रहे हो, सर्विस कौन सी प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये जो कंप्लीट सूट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स होता है या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स होता है, वो आपके कहलाते हैं क्रिप्टो सिस्टम। मेनली अगर अपन बात करें तो देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक कंप्यूटर का भी पार्ट हो जाते हैं, नेटवर्किंग पार्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्रिप्टो सिस्टम में जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोज काम में ली जाती हैं उनके ऊपर अपन फोकस करते हैं। मींस क्रिप्टो सिस्टम मींस सूट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। अगर अपन बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं तो देखिए 3 टाइप्स की इसके अंदर एल्गोरिथम्स काम में ली जाती हैं। फर्स्ट जो होती है वो की जनरेशन के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। सेकंड आपके एनक्रिप्शन के लिए काम में ली जाती है। थर्ड डिक्रिप्शन। मींस क्रिप्टो सिस्टम के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट की जनरेशन, सेकंड एनक्रिप्शन एंड थर्ड इज द डिक्रिप्शन। और जो आपके सिफर है, सिफर आपके पता ही है, जो भी आपके टेक्स्ट होता है उसको जब एनक्रिप्टेड किया जाता है डिफरेंट एल्गोज के यूज में तो आपको सिफर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखिए क्रिप्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो क्रिप्ट सिस्टम पे जो आप एनालिसिस पार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो देखिए वो सारा
क्रिप्टो एनालिसिस कहलाता है। तो ये देखिए एक तरह की स्टडी और प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एनालिसिस करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं सिफर कोड्स को, एनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑफ रियल की, कि जिससे कि आपको एक तरह से डेमो की प्रैक्टिस क्रिप्ट एनालिसिस के थ्रू हो जाती है, जिससे कि किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है। क्लियर? इसके अंदर देखिए क्रिप्ट एनालिसिस जो होता है ये आपके एक्सपर्ट स्टडी कहलाती है, जिसके अंदर आपको सिफर की नॉलेज हो जाती है, क्रिप्टो सिस्टम की नॉलेज हो जाती है, सिफर टेक्स्ट की नॉलेज हो जाती है, और डिफरेंट उसके जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनकी आपको नॉलेज मिल जाती है। तो ये देखिए ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब अपन जो डिफरेंट टाइप के सिफर टेक्स्ट होते हैं फिर उनका अपन एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपके जो एल्गोरिथम कहलाती है वो कहलाती है ब्लॉक सिफर। ये देखिए डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको सिफर में बताया कि जब आप एनक्रिप्शन कर रहे हैं डिफरेंट एल्गोज के थ्रू तो सिफर बन रहा है, लेकिन ब्लॉक सिफर में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम काम में ली जाती हैं जिसके अंदर फिक्स्ड लेंथ ग्रुप ऑफ बिट्स काम में लिया जाता है, जिसे आप ब्लॉक कहते हो। तो ये याद रखना कि ब्लॉक मींस फिक्स्ड लेंथ ग्रुप ऑफ बिट्स, यही आपके ब्लॉक सिफर कहलाता है। इसके अंदर देखिए क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल्स काम में लिए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, उनका इम्प्लीकेशन ब्लॉक सिफर में किया जाता है और ये यूज में आते हैं। देखिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उनको एनक्रिप्ट करने के लिए ब्लॉक सिफर का यूज किया जाता है, जिसके अंदर डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल भी इंक्लूड किए जाते हैं। एंड इसके अंदर देखिए जो सिक्योरिटी लेवल होता है, जो एनक्रिप्शन लेवल होता है, वो देखिए आपके काफ़ी हाई लेवल होता है, क्योंकि जो इसके अंदर जो लेंथ है वो फिक्स्ड लेंथ ग्रुप ऑफ बिट्स यूज की जाती है और फिक्स्ड की मैकेनिज्म इसके अंदर यूटिलाइज की जाती है। तो ये देखिए मैंने आपको फर्स्ट बताया ब्लॉक सिफर। इसके अंदर देखिए कुछ अपन टेक्निक यूज कर सकते हैं जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे यूनिवर्सल हैश फंक्शन, हैश एल्गोरिथम, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर, ये आपके कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो अपन ब्लॉक सिफर डेवलप करने के काम में लेते हैं। अब अगर अपन स्ट्रीम की बात करें तो देखिए सिमेट्री, इसके अंदर जो की मैकेनिज्म है उसके अंदर सिमेट्री काम में ली जाएगी। मींस इसके अंदर जो प्लेन टेक्स्ट होगा उसका कॉम्बिनेशन किया जाएगा सूडो रैंडम नंबर सिफर के साथ में, और इसको मिक्स कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है स्ट्रीम सिफर में। तो देखिए इस स्ट्रीम सिफर में जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है उसको एनक्रिप्टेड किया जाता है। उसके बाद में क्या, उसके अंदर जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट होती है की स्ट्रीम की, उसको देखिए सिफर टेक्स्ट स्ट्रीम के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और एनक्रिप्शन में क्या होता है कि उनकी दोनों की स्टेट होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। और इसके अंदर देखिए जो एक्सक्लूसिव और जो आपके ऑपरेशंस है उनको इंक्लूड किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टेगनोग्राफी क्या होता है। तो देखिए ये आपके क्या होता है बच्चों, ये भी आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में काम लिया जाता है। और इसके अंदर जो मैसेज होता है उसको देखिए इस तरह डेवलप किया जाता है कि इसको यूटिलाइज मेनली किया जाता है इमेज में, वीडियो में। और इसके अंदर देखिए जो स्टेगनोग्राफी है, ये जो वर्ड है वो आपके स्टेगनोग्राफिया से लिया गया था। मींस मिक्सचर ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, कार्टून, जितनी भी फाइल हैं सबको आपको एनक्रिप्टेड किया जाता है और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिक्स करके आपको भेजा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक
वो दी, एक स्टेगनोग्राफी के लास्ट में नॉलेज दी थी। थैंक यू।